हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है फ्राइडे और इस टाइम पे 11 बज रहे होंगे आई थिंक। और हमारा सारा घर का काम निपट चुका है, नहा लिया है और ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। और यहाँ पर अभी मैं जो बेडशीट है उसको चेंज कर रही हूँ। तो अभी जब मैं एडिट कर रही हूँ ना, तो मैंने एकदम से देखा था, मुझे लगा मैं दोबारा से वही बिछा रही हूँ, क्योंकि दोनों बेडशीट का ना जो बेस है वो वाइट है, इस वजह से। तो आज ये वाली बेडशीट मैं बिछा रही हूँ। और मैंने मैं बेडशीट बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं करती हूँ, या बहुत लेट भी नहीं, लेकिन मैं बहुत जल्दी भी चेंज नहीं करती हूँ। लेकिन ये जो वाइट वाली है ना, ये मुझे जल्दी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये वाइट कलर की है ना, तो एकदम से गंदी भी हो जाती हैं। और अगर ये ज़्यादा गंदी हो जाए ना, तो धोने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मशीन में तो खैर आराम से हो जाता है, लेकिन अगर हम हाथ से वॉश कर रहे हो ना, तो टाइम लगता है और उतना साफ़ नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए इन बेडशीट्स को। तो इसलिए मैं इसको जल्दी ही हटा देती हूँ। तो इसके साथ जो पिलो हैं वो भी मैंने चेंज कर दिए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं अपना ब्लॉग इतने दिनों बाद स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब लास्ट 7-8 दिन पहले मैंने ब्लॉग शूट करा था, उसके बाद आज ब्लॉग दोबारा से बना रही हूँ, क्योंकि आशी और दिया के एग्जाम से, जैसे आपको पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है, तो इस वजह से कोई भी ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया। तो अभी मुझे कल मैं फ्री थी, लेकिन मेरे समझ नहीं आता है ब्लॉग कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि एक बार ब्लॉगिंग छोड़ दो ना, तो शुरू करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा आलस भी बढ़ जाता है, मन सा नहीं होता है। और दूसरा कि कंटिन्यू बनाओ ना, तो एक वो रहता है कि हाँ हम ब्लॉग्स बना रहे हैं, और अगर बीच में छोड़ दो तो फिर ब्लॉग को स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से कोई भी ब्लॉग वगैरह मैंने नहीं बनाया था, लेकिन आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज है 29 है आज, और आज से श्राद्ध भी स्टार्ट हो गए हैं। तो बस बेडशीट वगैरह मैंने अपनी चेंज करी है, और वो इतनी गंदी नहीं हुई थी, लेकिन मैंने इसलिए चेंज कर दी क्योंकि वो ना वाइट है, और वाइट फिर ना जल्दी जल्दी चेंज कर दो तो ठीक रहता है। वैसे मैं बेडशीट बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ रोज या दूसरे तीसरे दिन में नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चों के साथ हो ही जाती है गंदी बेडशीट, जबकि बच्चे बड़े हैं फिर भी। तो इसलिए मैंने कर दी कि फिर वो ज़्यादा गंदी हो जाएगी, फिर साफ़ करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। तो वो चेंज कर दी, ये वाली बेडशीट बिछा दी है। और यहाँ इतने सारे कपड़े, मैं आपको बता सकती हूँ, ये मेरे पूरे एक हफ्ते के कपड़े हैं जो मैंने एक दिन भी फोल्ड नहीं करे हैं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बिजी थी बच्चों के साथ ना, कि इन सभी चीज़ों को, बहुत सी चीज़ों को मैंने बिल्कुल इग्नोर ही मारा है। तो उनमें से एक चीज़ ये भी है कि कपड़े बिल्कुल फोल्ड नहीं करे हैं मैंने। तो मैंने कल ले आई थी कल, लेकिन मेरा मन ही नहीं हुआ, शाम को अजीब सा और था, तो इसलिए मैंने कल फोल्ड नहीं करे। तो मैंने कहा चलो अभी इसको फोल्ड कर देती हूँ। और मम्मी गई हैं अभी छत में, क्योंकि धूप अब हमारे इधर बहुत अच्छी आ रही है आजकल। तो मम्मी जितने नहीं, मतलब कुछ कपड़े ऐसे हैं जो गर्म कपड़े हैं, जैसे गद्दे रजाइयाँ, वो मम्मी छत में डाल रही हूँ, क्योंकि धूप बहुत अच्छी है। तो मम्मी वो कर रही है, नीचे पे अपना काम कर रही हूँ। और अभी 11:30 बज रहे हैं, तो अभी 12, 12:15, 12:30 के टाइम जो है लंच की तैयारी करेंगे। तो फटाफट से ये सारे कपड़े फोल्ड कर देती हूँ। आपको देखने में बहुत कम लग रहे होंगे, बहुत ज़्यादा से कपड़े, पूरे एक हफ्ते के, इसमें बच्चों के, मेरे हस्बैंड के, सबके कपड़े हैं। तो इसको मैं आपको ना फास्ट करके दिखाऊंगी, और मैं फटाफट से इसको फोल्ड कर दूंगी, ठीक है। और आप लोग कैसे हो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत दिनों बाद आप लोगों से बात कर रही हूँ। मेरे को एक किसी का कमेंट भी आया था कि आप ठीक हो, आपके ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। तो हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा बच्चों के साथ लगना पड़ता है। और बहुत से बच्चे होते होंगे खुद से पढ़ लेते हैं, मेरे बच्चे खुद से पढ़ते हैं, लेकिन जब तक मैं उनके साथ बैठती हूँ तब तक वो अच्छे से पढ़ते हैं। अगर मैं उड़ गई ना, तो वो उनका ध्यान थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इस वजह से मैं उस टाइम पे बिल्कुल भी कुछ भी अहमियत नहीं रखती हूँ कि मतलब कि क्या हो है क्या नहीं है, बस मुझे उस टाइम पे अपने बच्चे, उनकी कॉपी किताबें ही दिखती हैं। तो ये है। तो चलिए अभी फटाफट से काम शुरू करते हैं। काम नहीं मीन्स अपने ये तो फोल्ड करना ही करना है। मैं फोल्ड करके रख दिए थे, कि सारे फिर फैल रहे थे, इसलिए तो मैंने कहा चलो एक दुपट्टे में रहेंगे ना, तो बंधे हुए रहेंगे, इस वजह से। बस यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं वो सारे ही मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। इसमें इतनी सारी टी शर्ट्स तो आशीष सिया की थी, इतनी मेरी थी, बहुत सारा सही हो गया था, क्योंकि कुछ फ़ोल्ड ही नहीं करा था, और मैंने बहुत सारे काम जो हैं ऐसे ही छोड़ ही दिए थे। और ये इस वजह से, मैं आपको ये सच्ची बात इसके पीछे भी बताती हूँ, इस वजह से, क्योंकि मुझे जैसे होता है ना कि अगर कोई अकेले रहता है तो उसको थोड़ा टेंशन होती है, घर का काम, खाना पीना, तो सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन टचवुड भगवान की कृपा से मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मम्मी हैं, मम्मी पापा, मतलब मैं दोनों को ही बोलूँगी, दोनों मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ पे, कि जब मैं आशी और सिया को पढ़ा रही होती हूँ और साथ में जब एग्ज़ाम होते हैं,
है। तो मुझे मतलब वो कभी ऐसे मुझे फ़ील ही नहीं हुआ है, ना मैं इस तरह से फ़ील करती हूँ कि अरे मेरा ससुराल है तो मुझे भी बैठ जाना नहीं है, बच्चों के साथ मुझे काम करना है, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी ऐसा फ़ील कराया ही नहीं है कि मतलब मैं ससुराल में हूँ तो मुझे मतलब काम करना ही करना है, बच्चों को अवॉइड करना है, कभी भी नहीं सच्ची में। तो मैं बेफ़िक्री से काम छोड़ देती हूँ और मुझे पता है मम्मी पीछे संभाल लेंगी। और ये बहुत अच्छी चीज़ है मेरे ससुराल में कि इतना मतलब सपोर्ट है, इतना समझते हैं। तो जब इनके एग्ज़ाम होते हैं बच्चों के, तो मैं बिल्कुल फ्री, बोलते हैं ना, मेरा माइंड बिल्कुल एक तरह से फ्री रहता है एक साइड से कि हाँ मुझे अब यही जाके मुझे नहीं करना है। अगर बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो मैं चाहे उनको 3 4 5 घंटे कितना ही पढ़ा रही हूँ, मुझे फिर कोई डिस्टर्ब करने नहीं आता, जो कि बहुत अच्छी बात है। और होना भी चाहिए हर ससुराल में या हर बहू और मतलब इन लॉज के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग हमेशा रहनी चाहिए। तो यहाँ पे मम्मी ने ये सारे कपड़े जो है ना ये फैला दिए हैं। अब ये हैं उधर हैं दीवार पे भी मम्मी ने फैला दिए हैं। ये जैकेट्स वगैरह जो ऊपर ऊपर थी ना वो फैला दिए हैं, बाकी एक एक करके, क्योंकि ना फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है उठाने के लिए, इसलिए मेरे कपड़े वहाँ हैं, मुझे वो सुखाने लाई थी मैं, तो मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ। तो ये सारे मम्मी ने सुखा दिए क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, बहुत तेज़, इसलिए। तो बस चलिए मैं फटाफट कपड़े डाल दूँ क्योंकि धूप इतनी तेज़ लग रही है। तो चलिए, और यहाँ पर देखो इतना अच्छा लग रहा है ना, ग्रीन ग्रीन, बिल्कुल शांत। आपको पता है बिल्कुल शांत, यहाँ पे बर्ड्स के अलावा किसी की आवाज़ ही नहीं आती है बैक साइड, तो इतना शांत माहौल है इधर। सब्जी वाले की आवाज़ आ रही है बस। और यहाँ पे ना मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना कि हमारे घर के बैक साइड में बहुत प्यारी प्यारी बर्ड्स आती हैं और वो यहाँ पानी में नहाने आती हैं। तो आज मैंने थोड़ा सा इनके साथ चालाकी करी है, क्योंकि जब भी मैं आती हूँ ना ये भाग जाती थी। तो इस बार ना मैंने चुपके से अपना फ़ोन यहाँ पे लगा दिया था, जो कि इनको थोड़ा सा अंदाज़ा भी हो ही गया था। तो मैंने हल्के से लगाया तो ये एकदम से इतनी सारी आ ही रखी थी, लेकिन ये भाग गई थी, फिर दोबारा से आई। और आप देख सकते हो इतने सुकून से नहा रही हैं यहाँ पे ना, इनको देखना इतना अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ तो आज थोड़ी सी चालाकी इनके साथ भी कर ही देते हैं। तो ये चुपचाप नहा रही थी, इनको पता ही नहीं चला कि फ़ोन लगा हुआ है। और ये तो बहुत कम है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा से आ जाती है। और आप देख रहे हो पूरा पानी मैंने भरा था, पूरा पानी इन्होंने खाली कर दिया है। तो इसलिए हम यहाँ पे पानी रख देते हैं, क्योंकि ये आते हैं, इनको पता है ये पानी रखते ही रखते हैं, इस वजह से। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको दिखा दिया सारे के सारे कपड़े मम्मी ने छत में डाले हैं। सारे नहीं हैं, ये भी तो बहुत ही कम है, ये तो अभी तो बहुत कपड़े सुखाने रहते हैं, क्योंकि अभी जैसे जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होंगी ना, गर्म कपड़े बाहर निकलेंगे। तो उससे पहले जो इस टाइम की धूप होती है ना बहुत तेज़ होती है, और जैसे अक्टूबर का टाइम आता है तो ये धूप बहुत ही ठंडी वाली हो जाती है, मतलब वैसा इसमें गर्मी नहीं रहती है। तो इस वजह से इस टाइम पे धूप में सारे कपड़े हम लोग सुखा देंगे। और जो अपने घर के कपड़े हैं ना मैं बाद में ही सुखाऊंगी, क्योंकि अभी सुखा के दोबारा बेड में डालेंगे तो फिर वो अजीब सा रहता है, इस वजह से तो अभी नहीं, मैं बाद में ही सुखाऊंगी वाले कपड़े तो। लेकिन ये बहुत भारी कपड़े हैं, इनको सुखाना ज़्यादा ज़रूरी है तेज़ धूप में ना, इसलिए अभी हम लोग डाल रहे हैं। और यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ अरहर की दाल, और बिना लहसुन वगैरह जो हम ऐड करते हैं लहसुन, उसमें बिना उसके बनाऊँगी, क्योंकि अभी कुछ दिनों तक तो हम लोग खाएंगे ही नहीं है लहसुन प्याज वगैरह ना, अवॉइड ही करेंगे। तो यहाँ पर बस अरहर की दाल बना रही हूँ, मलका भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग श्राद्ध में मलका की दाल भी नहीं खाते हैं, इसलिए। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग नहीं खाते हैं, जैसे बैगन है, मसूर की दाल है, मतलब मलका की दाल है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा मैंने पेस्ट बना दिया था टमाटर का, और इसको मैंने रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने ना दाल चढ़ा दी है अभी, और टाइम 12:30 बज गए हैं। और छत में मैंने आपको दिखाया मम्मी ने सारे कपड़े सुखा रखे हैं।
धूप इतनी तेज है, इतनी तेज है, मतलब अच्छा है, लेकिन उनकी जितनी बरसात गई ना उसके हिसाब से लग रहा है कि धूप होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो सीलन जैसा अजीब सा जाता है। और हमारे इधर ना सीलन जैसा आती ही थी, लेकिन पता नहीं क्यों अब इस बार पता नहीं क्यों यहाँ पे सीलन जैसी हो गई है। इधर बाहर जहाँ पे हमने वॉलपेपर लगवाया था वहाँ पे होने लगी है, पता नहीं क्यों पानी रुकने स्टार्ट हुआ है, क्या हुआ है पता नहीं वहाँ पे, तो उस वजह से। और बस दाल मैंने चढ़ा दी है, और इसके बाद अभी एडिट करने के कोई ब्लॉग नहीं, क्योंकि ब्लॉग बनाया नहीं था। वो जो कल आपको मिला ना वो पहले का ब्लॉग है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी जो ये वाले कंटेनर्स है ना मेरे, ये वाले, मैं सोच रही हूँ उनको वॉश कर देती हूँ, क्योंकि 1 2 3 4 कंटेनर मेरे को खाली लग रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ उनको वॉश कर देती हूँ, तो ये रहेगा कि साफ रहेंगे। और आजकल धूप भी अच्छी है, तो अच्छे जल्दी सूख भी जाएंगे ये, तो कर देती हूँ उनको वॉश में, क्योंकि मैं फ्री हूँ इस वजह से। और फिर मोबाइल में बैठ गई ना मैं, तो फिर मोबाइल में ही बैठ जाऊँगी, इसलिए तो सोच रही हूँ एक बार। तो बस यहाँ पे जो कंटेनर है वॉश करने वाले वो वॉश कर दूँगी मैं। और इसमें ना बिस्किट रखे थे, 2 बिस्किट थे, 2-3 बिस्किट। तो बस कैंडी को होता है कि अगर ज़रा सा भी उसने डब्बे की आवाज़ सुन ली ना तो उसको लगता है कि मुझे कुछ दे रहे हैं। तो उसको पता है क्योंकि बिस्किट जब हम डब्बा खोलेंगे तो बिस्किट ही मिलेगा, तो उसको दे दिया मैंने बिस्किट। और यहाँ पर ना एक कंटेनर में ना काफ़ी दिनों से मैदा रखा हुआ था, तो मेरे को लग रहा था कहीं ख़राब ना हो, इसलिए मैं इसको छान रही हूँ यहाँ पे। तो मैदा बिल्कुल ठीक था, लेकिन फिर भी थोड़ा मन का वहम होता है तो दूर हो जाता है, लेकिन मैदा बिल्कुल साफ़ निकला है। अभी मैं इसे आटे वाली छन्नी से भी छान दूँगी एक बार। और कैंडी को देखो अपना बिस्किट खा के दोबारा से यहाँ पर आ गई है कि मुझे बिस्किट मिलेगा। कैंडी को बिस्किट खाना है, कैंडी को बिस्किट खाना है, ये देखो, ये देखो कैंडी को बिस्किट खाना है। कैंडी हाई कर दो, पहले हाई कर दो, शेकन करो सबको, शेकन। अरे दिख नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा है कैंडी का शेकन, शेकन करो पहले। ये अरे 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 इस वाले हाथ से भी करो, ये और ये भी तो है और वो भी है। तो ये अंदर जाएगी और फिर अंदर बैठ के खाएगी, ये यहाँ पे नहीं खाएगी, मुझे पता है। अंदर इसका बैठने का है ना, तो उसमें बैठ के आराम से खाती है ये। तो एक्चुअली हल्के से सिल गए हैं ना, ये तो कैंडी को दे दिए मैंने। तो जब तक दाल जो है बॉईल हो रही है तब तक यहाँ पर जो कंटेनर है उनको वॉश कर रही हूँ मैं। और इनको ना मैं पहले ऐसे सिंपल या पॉलीथीन या हाथ से क्लीन कर देती थी डिश वॉशर के साथ, लेकिन अभी ना कुछ हम मम्मी ने मतलब एक अलमीरा है हमारी मंदिर में, तो उसको क्लीन करा था, तो वहाँ से ना ऐसे स्पंज निकला था किसी बर्तन के साथ, कांच के कुछ प्लेट्स, कांच के ग्लास थे उनके साथ निकला था ये। तो इससे ना बहुत ही अच्छे से, इतना सॉफ्ट है ये कि स्क्रैच पड़ने का सवाल ही नहीं होता है। तो इसी से मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, बहुत अच्छे से साफ़ हो गए थे और ना ही स्क्रैच पड़े। तो जब तक इनको मैं क्लीन कर रही थी तब तक मेरा पार्सल आ गया था। तो ये पार्सल मैं अभी आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में दिखाऊंगी, मतलब व्लॉग्स में इनकी एक ही व्लॉग में दिखाऊंगी। तो अभी फिर फ़ोन आ गया था तो इसको मैंने फटाफट से ना, ये आज ना फुल मून निकला है इतना बड़ा, मैं आपको क्या बताऊँ। ये आज पूर्णमासी है ना, तो उस वजह से निकला हुआ है, लेकिन ये फ़ोन में इतना बड़ा नहीं दिख रहा है जितना ये रियल में दिख रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। तो मैंने कहा चलो मैं आपको भी दिखाती हूँ। और यहाँ पे आशी, सिया कहाँ है? ये देखो सिया, अरे आशी मत कर, मत कर, मत कर। है साइकिल तू कहाँ चलाएगी? तेरी तो साइकिल है वो। आज आशी ना बड़ी हैप्पी है, लेकिन आशी अभी नहीं बताएगी, है ना? आशी छोड़ दे, दे उसको, दे दे। और सिया है सिया, तू भी हैप्पी है? पीछे देखो, नहीं है कैंडी वो भी आना है। एक सेकंड रुको, आपको पता है चमक रहा ये मेरे गाल कितने लाल थे अभी भी। आगे मतलब इतनी स्किन ही वो ऑयली है ना कि आपने कुछ लगा रखा है मेकअप है ना? कब बोल रही आपने कुछ मेकअप लगा रखा? जब नहीं वो डालना मत, जो ये ऑयली नहीं है इससे दाने होता है, पता ऑयली स्किन से। नहीं मैंने कोई मेकअप नहीं लगाया। ओके ऑयली स्किन है बहुत। हाँ क्यों है? मेरे दोनों बच्चे देखो इतने दिनों बाद व्लॉग में दिखेंगे। सिया हाय कर दो। सिया को मैंने आपको दिखाई दिया कि आशी है, हमारी प्यारी सी आशी। प्यारी सी आशी, सुंदर दिखती। हाँ बहुत सुंदर है, ये देखो। नहीं यार बढ़ता सिया। 7 बज गए हैं और मैंने इतनी देर बाद अपना ब्लॉग दोबारा से कंटिन्यू कर रही हूँ। एक्चुअली दिन में मैं आशर थे को स्कूल लेने चली गई थी, क्योंकि इनका फ़ोन आ गया था, और फिर इनको स्कूल से लेकर आई, खाना खुना खाया, आराम करा, और उसके बाद ऐसे कुछ ब्लॉगिंग के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने कुछ ब्लॉग शूट भी नहीं करा।
और आजकल आशी और फिया दोनों को मैंने थोड़ा सा फ्री छोड़ा हुआ है, तो जो मंडे है, मंडे से दोबारा से इनका जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू मैं स्टार्ट कर दूंगी। अभी एक हफ्ते इन्होंने जब की पढ़ाई करी है ना एग्जाम की, तो मैंने कहा चलो अभी थोड़ा सा इनको रेस्ट दे देते हैं। तो मंडे से दोनों के दोनों, आज फ्राइडे, सैटरडे, संडे 2 दिन इनको मैं आराम दे रही हूँ। उसके बाद फिर से जब कंटिन्यू उनकी पढ़ाई में वो कर दूंगी, क्योंकि फिर इसके बाद अभी फिर इनके पता नहीं 3rd टर्म भी होता है या 2nd टर्म कुछ होता है शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उसकी भी तैयारी करनी पड़ती है इसलिए। तो चलिए खैर, ये तो रही पढ़ाई की बातें। और यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ, आज हम खिचड़ी बना रहे हैं मूंग दाल की, तो इसके लिए टमाटर पीस रही हूँ मैं। तो प्याज लहसुन तो हम लोग नहीं खाएंगे अभी, जब तक कि श्राद्ध हैं, और अभी इसके बाद नवरात्र लग जाएंगे तो हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, तो इसलिए टमाटर पीस रही हूँ। इसमें हरी मिर्ची डाल दूंगी। और यहाँ पे मैंने मूंग की दाल सोक करने रखी है और चावल सोक करने रखे हैं। अभी नहीं बनाऊंगी, तो 7 ही बज रहे हैं, बस ये कि थोड़ा सा प्रिपरेशन कर देती हूँ उनकी, ताकि उस टाइम में 8 बजे बनाऊंगी तो फिर आराम से बन जाएगा। तो फ्री थी इसलिए मैंने कहा चलो ब्लॉग भी स्टार्ट करते हैं और ये भी और पीस देती हूँ। और मैंने जो कंटेनर वॉश करे थे ना, वो भी अच्छे से सूख गए, बहुत जल्दी सूख गए थे। जब मैं इनको स्कूल लेने गई थी ना, उसके जब मैं आई तब तक ये सूख ही गए थे, इतनी तेज धूप है, आप लगा सकते हो। तो इनको अंदर ले आई हूँ, और जो भी एक्स्ट्रा सामान पॉलिथीन वगैरह में है ना, वो सब इनमें फिल कर देती हूँ मैं, जो इनमें डालने लायक है वो कर देती हूँ। पैकेट्स मंगाए जो वहाँ पर रखे थे, तो सिया बेसन भी लेकर आई है, क्योंकि मैंने उसको सारे पैकेट लाने के लिए बोला था, लेकिन ना बेसन अभी मैंने फ्री भी करा था, तो ये वहीं रख दूँगी। और ये सी वहीं है, और ये चने हैं ये रखूँगी। धनिया के लिए दूसरा मेरा कंटेनर है वो रखूँगी, और ये पैसे इसको वहीं रखा है। तो यहाँ पे अभी जो मैंने मैदा वो करा था ना, छाना था, तो वो बिल्कुल ठीक निकला था, तो उसको मैंने छोटे वाले कंटेनर में डाल दिया, क्योंकि ये बहुत ही कम है। और बाकी जो भी थोड़े छोटे छोटे से चीज़ें हैं वो सब मैं कंटेनर में भर दूँगी, क्योंकि ये सब ना पॉलीथीन में थी। तो जब जगह मतलब कंटेनर तो हमारे घर में इतने सारे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है कि भरे हुए रहते हैं। तो अभी एक जो खाली हुए ना, तो स्पेस हो गया है, तो ये जितने पैकेट हैं ये सब डस्टबिन में जाएंगे, मतलब पैकेट और इनके अंदर का सामान जाएगा कंटेनर के अंदर। तो बस ये सारे ही मैं फिल करके रख रही हूँ। इसके बाद मम्मी भी आ गई थी दूध लेकर, तो मम्मी दही वगैरह भी लेकर आई हैं, क्योंकि अभी वो जो मतलब खिचड़ी बनाएंगे ना, उसके साथ हम लोग दही भी खाएंगे, लेकिन ये वाली दही बहुत खट्टी निकली है। तो खैर चलिए, और इसके बाद कोई ब्लॉग नहीं शूट करा, तो चलिए मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।